नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की शुरुआत की थी और वहां से बहुत सारी चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास किया था। कल जो है कुछ चीजें हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की। साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, टेन का ग्राफ कैसा होता है, मुख्य मान कैसे निकालेंगे, और उसके बाद कई फार्मूले याद रखने के तरीके के हमने विस्तार से बताया था। आज जो है एक बार फिर से थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करते हुए और बेसिक कंसेप्ट को बताते हुए आगे की ओर चलेंगे। कल एक जगह हमसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई थी। एक जो कॉस की वैल्यू -1/2 था, उसका मुख्य मान निकालना था, वहां पर हमने जल्दबाजी में कॉस माइनस थीटा वाला कंसेप्ट लगा करके उसको कॉस थीटा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। कॉस का मुख्य मान आपको अगर याद हो तो याद हो 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 से अगर पाई के बीच में जब लेंगे कॉस की वैल्यू, तो वो हमेशा और हमेशा जो कॉस की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इसलिए वो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। और वहां पर जो वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में होता है, तो वहां पर हमसे थोड़ी सी एक गलती हुई थी। तो उस चीज को भी आज हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उससे समझेंगे कैसे होता है चीजें। अब आइए पहले एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और कम से कम टेन इनवर्स, उसके बाद इसके रेसिप्रोकल यानी कि कॉस का जो सेक इनवर्स है, टेन का कॉट इनवर्स है और साइन का कोसेक इनवर्स है, इसके ग्राफ को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो काफी इजी है, एक एक फार्मूले पर आराम से हो जाएगा, लेकिन पहले बेसिक चीजों को समझना काफी जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए पहले हम लोग ग्राफ एक बार फिर से खींचते हैं, समझते हैं सभी ग्राफ को। तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है, इसके बैकग्राउंड को अगर हम लोग ये ले लें, अब यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, देखिए हमने जो चीजें ली हुई थी, एक आपको जो ग्राफ खींचना था, अगर y बराबर हो जाए साइन इनवर्स x, हम लोग दोनों ग्राफ खींचेंगे, y बराबर साइन x का भी और y बराबर साइन इनवर्स x का भी, y बराबर साइन x का भी और y बराबर साइन इनवर्स x का भी, y बराबर साइन इन x है और y बराबर साइन इनवर्स। देखिए यहाँ समझिएगा, दोनों के ग्राफ में और फंक्शन में काफी अंतर है। यहाँ पर चीजें बिल्कुल ऐसे ही रेसिप्रोकल नहीं है, आप समझिएगा। देखिए अगर साइन x का ग्राफ आप खींचेंगे y बराबर, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये इस तरह साइड रहेगा, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मैनुअली देखिए खींचा हुआ है हमने, इस तरीके का मिलेगा ये दोनों साइड में। और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 रहेगा और मिनिमम जो वैल्यू है -1, इसी के बीच में वेरी करेगा। ये आपका x है और ये x y है, यहाँ सब तो आप वाकिफ है। अब इनवर्स करेंगे तो यही जो फंक्शन है इसी का रेसिप्रोकल होगा। अब उस केस में देखिए y बराबर जब साइन इनवर्स x का ग्राफ आप खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ये रहा। अब देखिए इसकी वैल्यू -1, अगर यहां से देखा जाए तो ये वैल्यू -1 से ले करके और ये वैल्यू +1, इसी के बीच में आपको पता है ये वेरी कर रहा है। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसको ऐसा लिखा जाए और इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो x बराबर साइन इनवर्स y, ये वैल्यू होगा। तो x की वैल्यू जो है, वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, आपका यहां से यहां -1 से +1 तक वेरी कर रहा है। अब देखिएगा इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो 1 जो होता है कितने की वैल्यू होती है, ये आपका एंगल है, ये एक्सिस जो है एंगल है, ये वैल्यू है। तो एंगल आप अगर चेंज करेंगे तो 0 पर 0 होता है, यानी यहां से पास करेगा। और 1 जो है 1 साइन 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ जो वैल्यू जाएगा ये π/2 पहुंचा, ये वैल्यू हो गया π/2 पर मैक्सिमम है 1, और ये इस तरीके से आकर के 0 और फिर इस तरीके से यहां तक ये ऐसे है। अब अगर इसी को आप आगे और बढ़ाना चाहेंगे तो इसको अगर डॉटेड बढ़ाया जाए तो ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से और इसी तरह ये ऐसे।
तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साइन का ग्राफ ही है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए, इस तरीके से, हालांकि इसको हमने काफी बड़ा ले लिया है, इतना नहीं होना चाहिए, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये वैल्यू आपकी जो यहाँ पर है इसको और छोटा ही रखें, ये 1 तक है, और ये आपका रहा π/2। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपका बता रहा है कि साइन जो है -1 से +1 के बीच में कैसे वेरी कर रहा है। तो साइन इनवर्स जो है इस तरीके से माइनस, ये रहा आपका π/2, और ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पर जो वैल्यू है -1, ये आपकी वैल्यू है -π/2। तो -π/2 पर -1 दे रहा है वैल्यू, और +π/2 पर आपका 1 वैल्यू मिल जाए। तो ये आपका ग्राफ हुआ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यहां से आप चीजों को समझ पाए होंगे कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट है। अब इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो हमें पता हो गया। अब इसी साइन इनवर्स का उल्टा कोसेक इनवर्स होता है। तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, अब हम लोग आइए देखते हैं। इसी एक्सिस पर अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ देखें, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको देखना है, अगर अब यहां से देखना शुरू करिएगा तो एक बार आप खुद सोचिए कि उसका ग्राफ होना कैसा चाहिए, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो देखिए आपको यहां पर जो ध्यान चीजें रखना है, ये जो यहां से वैल्यू इधर की ओर आया हुआ है, ये वैल्यू इधर से इधर की ओर है। अगर आप इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे जैसे ही किसी भी फंक्शन के इनवर्स का, तो यहां से रिवर्स प्रोसेस आपको करना है। तो ये देखिए फंक्शन इधर से इधर की तरफ टेंड हो रहा है, तो आप यहां से फंक्शन को इस साइड टेंड करेंगे, और यहां से देखिए फंक्शन इधर की ओर मुड़ रहा है, तो इसको यहां से रिवर्स इधर की ओर मोड़ेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे, ये वैल्यू हमारी है आपकी -1, ये वैल्यू है आपकी +1। अब देखिए -1 और +1 के बीच में ये शुरुआत कहां से हो रहा है, π/2, यानी आपका अगर ये π/2 है और ये -π/2 है, तो यहां पर तो ग्राफ साइन का खत्म हो रहा था, शुरू हो रहा था यहां से इधर की ओर साइन जा रहा था ऐसे। तो आप यहीं से रिवर्स करेंगे और साइन का ग्राफ जो आपका होगा इससे जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो यहां से ये इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरीके का, और यहाँ पर आपका जो साइन इनवर्स का ग्राफ है इस तरीके से आकर के फिर यहाँ ऐसे आया था। तो यहाँ जो इस तरीके इधर की ओर मुड़ेगा साइन का ग्राफ, देखिए आपका यहाँ से इधर मुड़ रहा है, लेकिन कोसेक का जब खींचेंगे तो यहाँ से इधर की तरफ मुड़ेगा। तो ये हुआ आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने का है कि कोसेक का जो ग्राफ है वो आपको कहीं भी -1 से लेकर के +1 के बीच में नहीं मिल रहा है। इसके बीच में कहीं पर भी आपको कोसेक की वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है? इसका रीजन ये है कि एक समय के लिए आप सोचिए, -1 से +1 के बीच में यहाँ पर एक कोई वैल्यू होगी 1/2, मान लिया हमने 1/2। ये पॉसिबल है, साइन की वैल्यू होती भी है, बट अगर इसका इनवर्स करेंगे अगर, तो ये 2 वैल्यू होगा जो कि हमेशा 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। जब 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता तो उसका रेसिप्रोकल जो है 1 से लेस भी नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसी चीज को ध्यान रखना है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि अगर देखिए साइन की वैल्यू 3/4 तो हो सकती है, बट 4/3 कभी भी नहीं हो सकता। तो जब 4/3 नहीं होगा तो इसका इनवर्स यानी 3/4, ये कोसेक की भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो जब कोसेक की वैल्यू 3/4 नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये बात है कि 1 से छोटे में, यानी इस रीजन में आपका कोसेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से अब आप इसके रेंज में भी आप देखे होंगे, जब हम रेंज कल बता रहे थे, तो कोसेक इनवर्स का जो रेंज है, ये जो इसका विस्तार है, आप देखेंगे कि कोसेक इनवर्स का अगर रेंज लिखा जाता है तो रेंज में यहाँ पर -π/2 से
-π/2 से π/2 तक तो मिलता है, बट उसमें हम लोग लिखते हैं कि ये जो है जीरो इन्वॉल्व नहीं रहता है, जीरो को हम लोग हटा देते हैं। इसी तरह डोमेन में भी अगर आप देखिए तो डोमेन में जो है इससे बड़ा, यानी कि इसका कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से ग्रेटर होता है और यहाँ से +1 से ग्रेटर होता है, यानी -1 से और +1 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें शामिल नहीं रहती है। -∞ से +∞ तो लेते हैं, बट -1 से 1 के बीच का जो कोई भी वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से ये बात हमने कर ली इनवर्स फंक्शन कोसेक इनवर्स का। इसी तरह अब जल्दी जल्दी से बाकी चीजों को आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कॉस का कैसा ग्राफ होता है और कॉस इनवर्स का कैसा ग्राफ होगा। अब देखिए अगर कॉस का ग्राफ खींचने जाए, कॉस एक्स अगर वाई इक्वल है, इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। कॉस का जो ग्राफ है यहां शुरू होगा इस तरीके से, ये रहा, ये कॉस का ग्राफ है। अब इसका इनवर्स अगर कहा जाए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कहा जाए, अगर उसे आप खींचना चाहेंगे, इसका हम यहीं पर खींच लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। तो देखिए कॉस जो है 0 से पाई के बीच में जाता है, 0 से पाई के बीच में इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1 होता है। अब देखिए आप खुद समझिए, ये जो इसका मुख्य मान होता है 0 से पाई तक होता है, यानी हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये π/2 पर आप जानते हैं 0 होगा, तो ये रहा π/2 वैल्यू, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये यहाँ से ओपन होकर के इस तरीके से मूव करेगा, यानी ये इस तरीके से गया और इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये हुआ आपका cos का ग्राफ। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये -1 तक है और ये +1 तक, ये आपकी जो वैल्यू है ये π/2 है। cos जो है π/2 पर 0 होता है, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो ये रहा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये -1 की तरफ है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए, ये यहां से ये -1 वैल्यू है, और ये जो है -1 किस पर है, पाई पर। ये जो वैल्यू है आपकी पाई तक है, पाई से ये रहा 0। तो ये वैल्यू देखिए 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा है, और यहाँ इसका ये वाला मान x की वैल्यू जो है यहाँ -1 से +1, जिस तरह से साइन में था उसी तरीके से। अब इसी का अगर उल्टा ग्राफ देखा जाए, अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में क्यों होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, इसलिए हम यही वाली वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम यही वैल्यू लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कॉस इनवर्स का ग्राफ। अब कॉस इनवर्स का उल्टा जो होता है आपको अच्छी तरह पता होगा, कॉस इनवर्स का उल्टा जो है सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स एक्स। अब इसका अगर ग्राफ खींचा जाए सेक इनवर्स एक्स का, तो हमने बताया था साइन और कॉस का जैसा ग्राफ है उसी में जैसे जैसे आप मोड़ते चले जाते हैं साइन में, उसी का रिवर्स करते हैं तो कोसेक मिलता है, कॉस का रिवर्स करेंगे तो सेक मिलेगा। देखिए ये फंक्शन इधर की ओर मुड़ रहा है, तो यहाँ पर आप -1 करिए, ये +1 यहाँ से शुरुआत होगी, और ये इधर की तरफ मुड़ रहा है कॉस के लिए, तो सेक के लिए आप इधर मोड़ दीजिए, ये हुआ आपका ये -1 पर। इसके बाद +1 से देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ से इधर की तरफ मुड़ रही है, तो यहाँ से इधर की तरफ अगर मुड़ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो इसको इस डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, यानी यहाँ से ये ऐसे मुड़ेगा। इस तरह का ग्राफ आपको जो मिलेगा, इस तरह का ग्राफ जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, इस तरह का जो ग्राफ मिलेगा ये आपको मिलेगा सेक इनवर्स में। आपको ये वाली वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि देखिए π/2 तक ये है π/2, तो π/2 तक तो ये वैल्यू लाई कर रही है यहाँ से इस साइड, इसके बाद वाली जो वैल्यू है π/2 के ऊपर, तब ये इधर की तरफ मुड़ रहा है, तो इसके बाद वाला वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए π/2, यहाँ से इसके बाद की वैल्यू इस तरीके से ये आपको मुड़ती हुई दिखेगी, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। तो अब समझ पा रहे होंगे उम्मीद है कि कैसे इसका ग्राफ बना हुआ है। देख लीजिए ये इधर की तरफ मुड़ रहा था कॉस में, इसका हमने टेंड कर दिया इधर की ओर, और अच्छे से अगर लिखा जाए तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये रहा आपका कॉस सेक इनवर्स का ग्राफ। इसी तरह टैन का भी है और टैन इनवर्स का भी है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे की चीजें हम लोग देखने को आगे की चीजें देखेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से, या फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं।
ये रहा। हमने कल आपको tan इनवर्स का भी ग्राफ दिखाया था, तो tan इनवर्स का आपको पता है ग्राफ कैसा होता है। अगर tan x का केवल ग्राफ खींचा जाए, y बराबर tan x है, तो इसका हमने बताया था -π/2 से लेकर के ये इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ये है π/2 और ये रहा आपका -π/2। इसके बीच में ये लाई करेगा और इस तरह से वेरी करेगा। जब हम इस y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ लेंगे, tan इनवर्स x के लिए, इसके लिए जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये भी बिल्कुल चेंज होगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर जो वैल्यू है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ये π/2 है और ये -π/2 है, तो आप जानते हैं कि tan π/2 यानी tan 90 की वैल्यू जो होती है वो कितना होगा, sin 90 अपन cos 90, तो इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब पहुंचेगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और 0 पर 0 रहेगा, यानी ये इस तरीके से वेरी करेगा और यहाँ पर ये इस तरीके से वेरी करेगा। तो ये रहा आपका, ये रहा, थोड़ा सा यहाँ पर बेंड है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, क्योंकि 90 पर ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ और -90 पर ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ये -π/2 पर भी इन्फिनिटी की तरफ। तो ये रहा tan इनवर्स का ग्राफ। और इसी तरह अगर cot इनवर्स का लिखना है आपको, तो देखिए cot इनवर्स में फिर क्या करेंगे, जहां से जैसे शुरू हुआ है, इधर से ये इधर की तरफ टेंड हुआ है, इधर से ये इधर की तरफ टेंड हुआ है, तो आप क्या करिएगा, इसी का जस्ट रिवर्स, ये बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, यानी कि ये यहाँ से शुरू होकर के, मिनिमम से शुरू होकर के फिर मैक्सिमम की तरफ टेंड करेगा। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए आपको, तो ये जो है π/2 अगर यहाँ पर ले लेते हैं, ये अगर π/2 है आपका, तो ये ऊपर ही ऊपर आपका इनवर्स फंक्शन की तरह जाएगा और ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम यहाँ पर पहुंचेगी। ये अगर मान लेते हैं हम पाई है, तो ये π/2 से पाई के बीच में, अब ये यहाँ से आकर के इस तरीके से ये वैल्यू ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये -इन्फिनिटी की तरफ इधर टेंड करेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपका पाई है, ये π/2 है, ये पाई पर है। तो इस तरीके का ग्राफ आपका मिल रहा है cot इनवर्स x। ये है इसका रेसिप्रोकल cot इनवर्स x। इस तरह आप लोगों ने, देखिए एक चीज ये है कि इस ग्राफ को इतना डीपली पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को अच्छे से तरीके से समझे रहेंगे तभी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। वैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में मुख्य मान निकालने में इन ग्राफ का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट कंसेप्ट के लिए ये काफी जरूरी है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग जो करते हैं, आगे आते हैं। अब हम लोग फार्मूला जो कल का कुछ छूटा हुआ था उसको एक एक कर लिखते हैं, फिर उसके बाद सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की ओर देखते हैं। देखिए कल जो आपका फार्मूला बना था या फिर बचा हुआ था, उसको फिर से रिवाइज में करते हुए चलने की कोशिश कर रहा हूं। कल एक फार्मूला हमने लिखा था साइन इनवर्स -x साइन है। देखिए आप इस चीज को समझिएगा, साइन है 6 को लिख लीजिए, cos इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, cot इनवर्स -x, साइन cos tan cot sec इनवर्स -x, इसके बाद कोसेक इनवर्स -x। तो ये चीजें आपको यहां तक लिखी हुई है। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि किस में माइनस रहेगा किस में प्लस रहेगा। तो आप खुद जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन का जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 तक होता है, यानी उसका मान निगेटिव हो सकता है, क्योंकि मुख्य मान देखिए साइन का, टैन का और कोसेक का, इन तीनों का जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 तक होता है। इस चीज को आप पहले ध्यान में बैठाइए कि जो साइन का है, साइन का -π/2 से, टैन का और उसके बाद कोसेक का, ये तीन मान जो है आपका -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। इसका मतलब ये निगेटिव पॉसिबल है, तो जिसका जिसका निगेटिव पॉसिबल है उसमें -x लिखेंगे, तो ये होगा
साइन इनवर्स एक्स, इसमें भी माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसके बाद सेक में भी माइनस साइन इनवर्स एक्स। उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ये कोसेक होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये tan है तो tan ही होगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी कि इसके आगे माइनस रहेगा। बाकी सभी का मान आप देखेंगे 0 से पाई के बीच में होता है, चाहे वो कास हो, चाहे सेक हो, चाहे वो काट हो। काट का भी आपने ग्राफ देखा, 0 से पाई ऊपर ही था। तो इसलिए अब जितने भी हैं बचे हुए 3, चाहे वो कास हो, चाहे वो काट हो, चाहे सेक हो, इसकी वैल्यू जो होगी पाई माइनस लिखा जाएगा। पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, पाई माइनस और यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आपका होगा। और कल मुझसे यहीं पर गलती हुआ था कि कास जो अगर माइनस में रहेगा तो आपको पाई माइनस कास इनवर्स एक्स लिखना है। मुझसे कल ये गलती हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा। तो ये फार्मूला पहले नोट करिए, इसके बाद बाकी जितने सारे फार्मूले हैं उसको अच्छी तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे जितने फार्मूले हैं उसको बारी बारी से लिखते हैं। अब देखिए, कल एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चीजों को आगे की ओर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कल एक फार्मूला हमने बताया था, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, तो फाइनल रिजल्ट आपका tan इनवर्स में होगा। और इसको याद करने का तरीका भी बताया था, tan ए प्लस tan बी। तो यहाँ पर लिखते आप लोग क्या है, x प्लस वाई tan ए प्लस tan बी अपन 1 माइनस tan ए tan बी। ये फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने का है वो ये है कि यहाँ पर कई सारी संभावनाएं हो सकती है। कई सारी संभावनाएं होने का मतलब क्या है? पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस क्या हो सकता है कि x और y दोनों की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव। दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर एक और केस हो सकता है, x और y ग्रेटर है और x y, ये x इंटू वाई जो है ये भी ग्रेटर हो जाए 1 से, ये ग्रेटर हो जाए 1 से, तब आपका क्या केस होगा? दूसरा केस ये भी हो सकता है कि x और y 0 से तो बड़ा है लेकिन x इंटू वाई लेस देन 1 हो जाए। इसका एक एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे। इसके बाद ये तो दूसरा केस हो गया। उसके बाद तीसरा और चौथा दोनों केस और बचे हुए हैं। इसका रिवर्स केस जैसे ही होगा कि x और y दोनों लेस हैं 0 से, बट x और y ग्रेटर हो जाए 1 से, और x और y लेस हो 0 से, बट x y ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा, सॉरी लेस होगा ना, ये लेस होगा 1 से। अब इसका एक एक एग्जाम्पल समझिएगा कि यहाँ पर जैसे हम 2 ले लें, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो देखिए 2 और 3 दोनों 0 से तो बड़े हैं और इनका गुणा करेंगे तब भी एक्स वाई का मान 1 से ग्रेटर होगा। ये समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही ये ग्रेटर होगा, एक्स वाई का मान 1 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इस केस में, ये वैल्यू किस में आ जाएगा? निगेटिव में आएगा। ये पूरा मान आप देखिए, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे 3/1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 करेंगे तो निगेटिव में आएगा। अब यहाँ पर ये सोचना है कि आप लेकर को चले थे पॉजिटिव। पॉजिटिव ले चलने का मतलब ये था कि ये भी आपका tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 था, तो tan इनवर्स 2 भी पॉजिटिव है, tan इनवर्स 3 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये निगेटिव बता रहा है। तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला हम उसको लिखेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। वो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, इस केस में ये माइनस में है तो हम लिखेंगे पाई माइनस, तब आप लिखिएगा tan इनवर्स, यहाँ से ये वाला फार्मूला x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। आपका ये फार्मूला बनेगा, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो ये आपका तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पर आप प्लस लिखिएगा, क्योंकि tan जो है तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस केस में आपका ये फॉर्म बनेगा। अब दूसरा केस ये है कि x और y जो है ग्रेटर हो 0 से, लेकिन x y का मल्टीप्लाई करें तो वो लेस हो जाए 1 से। जैसे 1/2 और 1/3 दोनों जो है पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं, लेकिन इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा होगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ये वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव में आएगी। इसके लिए आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसके लिए फार्मूला वही होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। आप इसी फार्मूले पर करेंगे, सेम वैल्यू आएगा। इसी तरीके से आप देखिए, दोनों अगर वैल्यू लेस हो तो निगेटिव ये भी, तो फाइनल निगेटिव आना चाहिए। बट अगर ये एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो ये निगेटिव और नीचे भी निगेटिव होगा, तो ये फाइनली जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी पॉजिटिव में। जबकि आना किस में चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 और -3 ले लेते हैं, अगर ये जो दोनों वैल्यू है -2 हो और -3 हो, तो आप यहाँ से देखिए -2 और -3 0 से तो छोटा है, लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा, जो कि 1 से ग्रेटर हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो जैसे ही 1 से ये बड़ा होगा तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू किस तरह से वेरी कर रहा है, ये वैल्यू किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो इस केस में ये निगेटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। तब आप जो फॉर्म होगा आपका वो tan इनवर्स, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये तो होगा ही, और माइनस टाइम्स आप पाई कर देंगे, उसमें से पाई आपको घटा लेंगे, तो ये जो फॉर्म आपको मिलेगा ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म होगा जो कि आपको करना है। इसके बाद चौथा केस है, तो इसमें आप देखिए एक्स वाई दोनों अगर लेस हो, मान लीजिए ये -1/2 और -1/3 है, दोनों जो है 0 से लेस है, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 से लेस होगा। इस केस में आपका जो वैल्यू आएगा वो इधर भी निगेटिव है और इस साइड भी आपको निगेटिव ही मिलेगा, इस साइड भी आपको निगेटिव ही मिलेगा। तब फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। आप tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, इसी फार्मूले पर आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक इस चीज को नोट करिएगा, ये आपकी बुक में है भी नहीं, इसको अलग से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि इसका काफी अभी यूज आएगा, हम लोग बार बार इसका यूज करेंगे इस फार्मूले का। तो यहाँ तक आप चीजों को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम फार्मूले को देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लिखा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये अगर प्लस और माइनस दोनों को एक साथ लिखा जाए तो ये आपका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स। अगर a प्लस b है तो यहाँ ऊपर x प्लस वाई लिखिएगा, और अगर x माइनस वाई है तो यहाँ माइनस करिएगा, होल अपान 1। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, tan a प्लस b के फार्मूले में नीचे माइनस आता है, तो यहाँ पहले माइनस लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे और ये एक्स वाई लिखिएगा। तो ये हुआ फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा फार्मूला है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का। ये फार्मूला आप फिर याद करिए, cot a प्लस cot b का फार्मूला जो लिखा जाता है, आप लोग लिखते हैं cot a प्लस b का, तो cot a cot b -1 करते हैं अपान cot b प्लस cot a करते हैं। उसी फार्मूले की सहायता से हम इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो लिखना है cot इनवर्स, अब अगर cot a प्लस b के फार्मूले में cot a cot b -1 लिखते हैं, तो यहाँ एक्स वाई लिखिएगा -1 अपान x, ये यहाँ अगर प्लस की वैल्यू है तो यहाँ x प्लस वाई लिखिएगा, और अगर माइनस रहेगा तो इसी का जस्ट उल्टा लिखिएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस होगी। तो इस फार्मूले को भी आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर पाए होंगे। अब देखिए, इसके बाद एक फार्मूला और है, अब हम लोग काट का फार्मूला तो देख लिए, अब 3 अगर फॉर्म आ जाए, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी नोट करिएगा, tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। अगर तीन तीन यानी टेन ए प्लस बी प्लस सी का आप फार्मूला याद करिए, होता क्या है, टेन ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से। तो इसको देखिए, ये होगा टेन ए प्लस बी प्लस सी के लिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर टेन इनवर्स ए यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपान वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, टेन ए प्लस बी प्लस सी जो होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी होल अपान टेन ए होल अपान वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। इस तरीके से आपको ये फार्मूला भी मिल जाएगा। तो यहां तक चीजों को नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका फार्मूला है साइन टू थीटा पर। आप लोग जानते हैं साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और इसके बाद एक होता है फार्मूला कॉस टू एक्स पर, कॉस टू एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। और फाइनली एक कॉस टू एक्स का और फॉर्म होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। इन तीनों फार्मूले को अगर एक साथ हम लोग लेकर लिखें तो इनको तीनों जब हम कंबाइन करके लिखेंगे इनवर्स के फॉर्म में, तो इसको लिखा जाता है टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स। अब टू साइन इनवर्स एक्स है, ये जब चेंज होगा तो आपका बनेगा क्या, साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स को एक्स लिखेंगे और कास एक्स जो है ये बनेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपको लिखना है। इसी तरह जब कास टू एक्स का फॉर्म आप चेंज करेंगे तो टू कास इनवर्स एक्स ये इक्वल होगा टू कास इनवर्स एक्स जो है यहाँ पर लिखिएगा टू, ये कास इनवर्स में ही चेंज होगा, ये टू कास इनवर्स एक्स। अब कास इनवर्स एक्स में जब चेंज होगा तो कास इनवर्स आप देख रहे हैं टू और ये कास का फॉर्म है तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये वैल्यू होगा। इसी तरह टू कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम साइन वाले फॉर्म में लिखें तो लिखिएगा कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से जब आप इस फॉर्म को चेंज करेंगे तो आपका ये फॉर्म मिल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप इन दोनों फार्मूलों को नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग और जो दो फार्मूले बचे हुए हैं इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद दो और फार्मूले बचे हुए हैं tan टू थीटा पर और cot टू थीटा पर। तो अब टू tan इनवर्स एक्स अगर रहेगा, टू tan इनवर्स एक्स को इसको अगर हमें चेंज करना है तो ये होगा tan इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। और इसी तरह अगर cot इनवर्स है तो cot इनवर्स एक्स अगर है तो ये फाइनली अगर cot इनवर्स में चेंज होगा तो ये होगा cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान टू एक्स। जैसा कि अभी अभी cot ए प्लस बी के फार्मूले पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इस तरीके से आपको ये सभी फार्मूले याद भी करने होंगे और इस तरीके से अच्छी तरीके से सहज तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे कि जैसा आपने त्रिकोणमिति में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि चीजें इस तरीके से लिखी जाती हैं, बस उसी फॉर्म पर चीजों को आपको रख करके हल भी कर सकते हैं और इसको याद करने में भी आपको सहूलियत होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को कल हम लोगों ने कराया भी था और किया भी था। तो आइए एक एक क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से। ये देखिए आपका लिखा हुआ है टू tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए और इसको चेंज करना है आपको cos इनवर्स के फॉर्म में। तो पहले टू tan इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करने का तरीका तो हमने बताया है कि आप हमेशा और हमेशा ट्रायंगल मेथड ही यूज करेंगे। तो देखिए अभी अभी हमने एक फार्मूला लिखा टू
जो अभी फार्मूला आपने लिखा है 2 tan 1x, 2 tan 1x बराबर होता क्या है, tan 1 2x बाई 1 - x²। आपका ये फार्मूला था। इसी फार्मूले की सहायता से 2 tan 1 √b/a को हम पहले कन्वर्ट करेंगे tan 1 में। तो आइए चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जगह हमारा है क्या, √b/a। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं tan 1 अब लिखिएगा 2 इंटू √b/a, ये हुआ होल अपान 1 - x² है, 1 - x² करेंगे तो यहाँ पर b/a होगा, b/a हुआ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब ये चीज जो है tan 1 आपका ये कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से इनवर्स। अब यहां से आप देखिएगा 2, अगर इसको अच्छे तरीके से लिखा जाए तो ये है 2 और इनटू में ये a होगा, ये ऊपर चला गया a, और अपान में a-b है, a-b है। अभी हमने इस पार्ट को लिखा है इनटू यहाँ पर आपका जो बचा हुआ है अंडर रूट b अपान √a है। अब ये कैंसिल होगा तो फाइनली आपका जो बनेगा वो tan 1 2 √ab अपान a-b। यहां तक आपका कन्वर्ट हो गया। अब हमने तरीका आपको बताया है कि किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे में चेंज करना है तो आपको केवल और केवल ट्रायंगल मेथड ही यूज करना है। तो आइए देखिए ट्रायंगल मेथड से कैसे करते हैं। हमें tan 1 पता है तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, यह है लंब और यह है आधार। तो ये हुआ 2 √ab है और ये हुआ a-b। तो आप जानते हैं कर्ड जो होगा वो इसका स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab होगा इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4ab हुआ, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर a+b फाइनली आएगा, a+b का होल स्क्वायर ये बनेगा और √a+b का होल स्क्वायर जो होगा वो a+b मिलेगा। तो आपको कर्ण जो मिला a+b। अब इसी चीज को ये tan 1 था, अब cos 1 में चेंज करेंगे तो cos थीटा बराबर आपको पता होगा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपको मिला a-b और कर्ण आपका है a+b। तो फाइनली आपको देखिए जो चीज प्रूफ करना था ये प्रूफ करना था, आपका ये चीज मिल करके आ गया है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। तो आप हमेशा जब कभी भी आपको कन्वर्ट करना है किसी एक फॉर्म से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आप हमेशा और हमेशा ट्रायंगल का ही सहारा लेंगे। ये आपके लिए काफी आसान होगा और आसानी से आप चीजों को बदल भी पाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इस चीज को भी अगर आप इस चीज को भी अगर आपको नोट करना है या फिर इसे सॉल्व करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर tan 1 a - tan 1 b का फार्मूला है। आपको अभी भी फार्मूला बताया था हमने tan 1 a - tan 1 b बराबर, याद करिए आपको क्या हमने बताया। ये होगा tan 1 a - b अपान 1 - ab। a - b करेंगे तो a/b माइनस a - b अपान a+b, ये हुआ एक tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस a इंटू बी यानी a/b इंटू a-b अपान a+b, ये होगा। अब इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो होगा आप देख लीजिएगा tan 1 ये 1 होगा और 1 कुछ किसी और की वैल्यू नहीं, ये tan 1 tan π/4 हुआ, tan 1 tan π/4 और फाइनली इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको वो π/4 मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीजों को करिए, फिर आइए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी जब करेंगे आप तो समझ में आएगा, ये जो वैल्यू आएगी 1 ही आएगा कैंसिल होकर के। इसको भी कर सकते हैं आप, ये काफी इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a भी करेंगे तो ऊपर भी आपको 5 मिलेगा, नीचे भी 5 मिलेगा, 5 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 आएगा। तो ये खुद से कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हिंट देते हुए हम जल्दी जल्दी चलेंगे आगे आपके। यहाँ पर जो आपको काम करना है, यहाँ 2 tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने का तरीका बताया था। 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां से जब चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1/4 होगा तो 4 यहाँ जाएगा और 4 ऊपर होगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा tan इनवर्स 4/3 बनेगा, और प्लस tan इनवर्स प्लस लास्ट में आपका है tan इनवर्स 1/7। इन दोनों को आप फार्मूला लगा करके ऐड कर लीजिएगा, जैसा कि आपको हमने बताया भी है। अब tan इनवर्स a प्लस b का फार्मूला आपके लिए है, आपका काम है, इसको काफी आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ से बस कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करिए, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा देने से या करने से बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको फायदा या बेनिफिट तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा आप कंसेप्ट को सीखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई है, तब आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू होगा। देखिए ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी और यहाँ पर भी। आप इसको एंट्रेंस एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे, हल करेंगे, और यहाँ पर कैसे हल करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों चीजों को हम यहाँ पर बताते हैं। तो आइए देखिए, पहला तरीका ये है, पहले इसको हम आपको उस तरीके से बता दें कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z है बराबर पाई है, तो किसी एक को उस साइड लेकर चले जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। यहाँ तक उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब दोनों साइड, एक साइड तो cos इनवर्स का फार्मूला लगा करके ऐड करिए। तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b बराबर आपको पता होगा a प्लस b यानी x इंटू वाई, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हुआ। और इधर जो वैल्यू है पाई माइनस cos इनवर्स z, ये वैल्यू हुआ। इस cos इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा क्या, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में आप जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होगा। तो ये फाइनली जो वैल्यू आएगा, इसको लिखेंगे जब हम लोग cos पाई माइनस cos इनवर्स z, तो ये जो वैल्यू आएगा माइनस होगा, और cos इनवर्स ये कैंसिल होगा, तो फाइनली ये माइनस z होगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक चीज समझ पा रहे हैं, cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, ये z बचा। तो यहाँ तक उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, उस z को इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो चीजें मिल रही हैं x y और प्लस z बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मिला आपको। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड ये हुआ, और बराबर यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू तो कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके बाद वहां से चीजों को इस साइड सभी उठा लाइए, केवल 1 को छोड़कर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक चीजें दिख रही होंगी जी, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और ये इक्वल है 1 के इक्वल आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बोर्ड एग्जाम में करना है इस तरीके से। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप इतने लेंदी प्रोसेस से करेंगे तब आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से या छोटे मेथड से करने का तरीका ये है कि आप सीधे सीधे यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में है, पाई को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है, तो आप पाई को भी 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो पाई को अगर 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो पाई/3 पाई/3 और पाई/3, पाई/3 का मतलब 60। तो यहाँ पर जब 60 रखेंगे तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो आपको मिलेगा यहाँ से x बराबर cos 60। तो x बराबर जब cos 60 रखेंगे तो आपको यहाँ से x बराबर cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 ये मिलेगा। यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, यानी x y z की वैल्यू आपको 1/2 मिल गया। इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर समझिएगा। ये उम्मीद है आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। देखिए अब यहाँ पर आपके जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये अगर इक्वल है पाई के तब ऑप्शन में यहीं पर देगा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा इस तरीके से x² + y² + z² माइनस 2xyz बराबर 1। ऐसे ही 2 ऑप्शन और रहेगा, आपको चेक करना होगा कि कौन सा सही है। तब तरीका ये है कि जितने पार्ट में इस पार्ट को ब्रेक किया गया, पाई को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया, आप भी 3 पार्ट में ब्रेक करिए। तो यहाँ पर cos इनवर्स x को आप लिखेंगे क्या, cos इनवर्स x को लिखेंगे पाई/3। तो यहाँ से cos इनवर्स इधर आएगा, तो x बराबर cos पाई/3, cos पाई/3, और ये वैल्यू हुआ 1/2। यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है 1/2 x की जगह, y की जगह भी 1/2, x बराबर y बराबर z, और ये सभी बराबर है 1/2 के। आप यहाँ पर वैल्यू रख करके सॉल्व भी कर लीजिए, देखिए वो 1 के इक्वल आएगा। देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हुआ प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये पार्ट कैंसिल हुआ, 1/4 1/4 1/4 और 1/4, फाइनली 4/4, और देखिए 1 के इक्वल आ रहा है वैल्यू। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप कैसे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में करेंगे, ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में अब देखिए आपका आज का भी क्लास काफी लगभग लंबा हो गया है, बहुत सारी चीजों को आपने सीखा भी है। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसको थोड़ा सा स्पीड में और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का, बहुत सारा लोगों का यही प्रॉब्लम है, फिर आप लोग कहते हैं कि सर बहुत तेजी से करा देते हैं। तो देखिए जब तक आपके अंदर तेजी नहीं आएगी, आप जो है एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में टाइम को ही बचाना होता है, जब तक टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर 4 या 5 घंटे समय दे दिया जाए तो सभी बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, आता तो सबको है, प्रोसेस लंबा होता है और टाइम का मैनेजमेंट होना जरूरी है। इसलिए आप जितनी जल्दी चीज़ें को हो सके जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया करिए। तो आपके सीखने का यही मतलब होना चाहिए कि आपके जो हैबिट है उसमें सुधार आए। तो आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छी तरीके से आइए देखते हैं, करते हुए चलते हैं। जितना क्वेश्चन आज हो सकता है पॉसिबल उतना करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप फार्मूला, जो भी फार्मूला है जब तक याद नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपका अस्त्र शस्त्र सभी फार्मूले ही है। जब तक आप फार्मूले पर कमांड नहीं होगा, आपको चीजें जो है बार बार परेशान करेंगी। आप फार्मूले को पहले बार बार रिवाइज करिए, बार बार लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि लिखने से ही आपकी चीजें मैच्योर होंगी, आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक चीज समझ पाए होंगे। आइए आगे देखते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर आपको सरलतम रूप में अगर लिखना है तो देखिए ये साइन cos x है और 1 - sin x है, इसका फॉर्म चेंज करना होगा। तो tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर तो cos x है, तो cos x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये आपने लिख लिया cos x को। अब हमें नीचे भी वही फॉर्म बनाना है,
अब यहाँ पर cos थीटा 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x को लिख सकते हैं 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। यहाँ तक चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर देखिए a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, सॉरी a माइनस बी का और a प्लस बी का। ऊपर बनेगा cos x/2 माइनस साइन x/2, ये आपका पहले ब्रैकेट में। एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, ये आपका दूसरे ब्रैकेट में हुआ। अब इसके होल अपान में नीचे देखिए ये है cos x/2 माइनस साइन x/2, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए एक वैल्यू तो ये वाला इससे कैंसिल होगा। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। तो इसको अगर आपको लिखना है तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स जो बचा हुआ है cos x/2 माइनस साइन x/2 होल अपान cos, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई क्या, a माइनस बी। यहाँ पर जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो एक वैल्यू जो है ये नहीं कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर बीच में प्लस है तो ये वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी। ऊपर प्लस वाला बचेगा और नीचे एक माइनस वाला बचेगा, ये कैंसिल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ऊपर प्लस वाला बचेगा और नीचे cos x/2 माइनस साइन x/2, यहाँ पर चीजें ऐसे बचेगा इस तरीके से। आप इसको फिर से लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते इसमें दिक्कत होगा। यहाँ पर cos x/2 प्लस साइन x/2, ये वैल्यू आपकी शेष रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए cos x/2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा क्या, tan इनवर्स। cos x/2 से भाग दे देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस tan x/2 बटे 1 माइनस tan x/2। उम्मीद है यहाँ तक चीजें कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप चीजों को कर सकते हैं। बस केवल सिंप्लीफाई हमने किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेट करना है चीजों को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पर हटाते हैं। इस चीज को अगर हटा दें यहाँ से, अब देखिए इसी चीज को अब हम लोग सेट करेंगे। tan इनवर्स है तो tan यहाँ का फॉर्म बनना चाहिए, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b बनाना है हमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, tan इनवर्स 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, tan π/4 यानी 45 का मान 1 ही होता है। तो tan a प्लस tan x/2 होल अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, ये वैल्यू हुआ। अब यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स और यहाँ पर tan a प्लस बी का यानी π/4 प्लस x/2, ये होगा वैल्यू। अब यहाँ से ये tan इनवर्स tan कैंसिल हुआ, तो फाइनली ये वैल्यू आपका हुआ π/4 प्लस x/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप समझ पाए होंगे और चीजों को अच्छी तरीके से नोट कर पाए होंगे। यहाँ तक आप चीजों को नोट कर लीजिए, फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए tan इनवर्स है तो यहाँ भी tan का फॉर्म बनाना है, लेकिन यहाँ पर दिखने से ही आपको कुछ कम से कम चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखते ही ये पता लग जाना चाहिए कि tan 3a का फार्मूला होता क्या है। तो देखिए tan 3a का अगर मैं फार्मूला लिख दूं एक बार, इन सब चीजों को सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप समाकलन करने आएंगे तो इन सब का काफी रोल रहेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बार बार वही चीजें मिलेंगी आपको जो पहले कर चुके हैं, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए tan 3a का फार्मूला क्या होता है। tan 3a बराबर 3 tan a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, इस तरीके का फार्मूला होता है। तो अब इस फॉर्म में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है tan 3a का, tan 3a को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a होता है। tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये फार्मूला होता है tan 3a का। तो अब इसी फॉर्म में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 आपको मिल रहा है,
लेकिन यहाँ पर आपको 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए यहाँ से a का क्यूब कॉमन लेंगे, तब यहाँ पर 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 बनाना है। तो यहाँ से a का क्यूब कॉमन लेंगे और यहाँ से भी a का क्यूब कॉमन लेंगे ऊपर से भी। तो देखिए फॉर्म बनेगा क्या, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका फाइनली tan इनवर्स ये हुआ। अब ये ब्रैकेट हो गया, ऊपर से a क्यूब अगर हम कॉमन ले लेंगे, a का क्यूब ऊपर से जब लेंगे तो बनेगा, बचेगा क्या, 3x/a। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। और माइनस एक्स क्यूब अपान a का क्यूब होगा, और अपान a का क्यूब अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 और यहाँ पर x² अपान a²। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्म आपका बनेगा जब आप कॉमन लेंगे तब। उम्मीद है चीजें दिख भी रही होंगी। अब इसके बाद आप a का क्यूब से यहाँ से कैंसिल हुआ। अब ये चीज देखिए बना क्या, tan इनवर्स 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब होल अपान 1 माइनस 3x/a का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लू पता चल रहा होगा। देखिए 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यानी अगर x/a को हम मान लें tan थीटा, x/a को जैसे ही tan थीटा मानेंगे तब आप देखिए बनेगा क्या, ये होगा tan इनवर्स क्या बनेगा, 3, हमने tan थीटा मान लिया है तो 3 tan थीटा बटे माइनस tan क्यूब थीटा होल अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा tan 3 थीटा बन गया। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये फाइनली वैल्यू आपकी मिलेगी 3 थीटा। अब थीटा को फिर से यहाँ कन्वर्ट कर लीजिए। थीटा बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x/a होगा। तो थीटा की जगह जब लिखेंगे तो फाइनली आपको 3 इंटू थीटा की जगह लिखेंगे तो tan इनवर्स x अपान a, आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस तरीके से आपको सेट करना है चीजों को और फाइनली आप तभी तक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है, मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि आप फार्मूले पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बिना फार्मूले की चीजों को आप कर भी नहीं पाएंगे और आपको काफी समस्या भी होगी करने में। तो यहाँ तक चीजें आप समझ करके नोट कर लीजिए। फिर एक आध क्वेश्चन अगर और देखते हैं, इजी हो तो करा लेते हैं, नहीं तो फिर बाकी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये तो आपका फार्मूला ही है 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी आपका फार्मूला ही है जिसको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ये भी फार्मूला है, ये sin 3 थीटा वाला फार्मूला है, ये cos 3 थीटा का फार्मूला है। इसको हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, देख लिया है। फार्मूले के जितने भी आप सभी को, ये काट का फार्मूला है, काट इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स बी, इसको तो आप कर सकते हैं। tan इनवर्स, इन दोनों को पहले एक साथ ऐड करिए, उसके बाद इन दोनों को ऐड करिए, जो आएगा उसमें फिर ऐड कर लीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको इस साइड लेकर चले आइए और यहाँ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी का एक फार्मूला भी बताया था, उसको लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब कल से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझने का और करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आप लोगों का एक बार फिर से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग सवाल को खूब प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी कोई समस्या आती है हमें कमेंट में करके बताइएगा। थोड़ी सी स्पीड हम लोगों की मानते हैं कि तेज है, लेकिन इतना आपको बैलेंस करके चलना होगा चीज़ों को। आपके पास तो ये भी सुविधा है कि इसको रोक करके पॉज करके आप कई बार देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, आपके लिए पूरी फैसिलिटी है। तो इस चीज़ों को जाया मत करिए, अब जितना ज़्यादा हो सके सीखने का यहाँ से प्रयास करिए, क्योंकि यही सीखी हुई चीज़ आपके लिए काफ़ी आगे के लिए अहम हो जाएगी, आपके लिए काफ़ी योगदान इसका रहेगा। तो उम्मीद है आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का आपका साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।